तो देखिए आज हमारे यहाँ लाइट है नहीं, पूरे कमरे में अंधेरा है, तो इसलिए मैं अपना वेब कैम ऑन नहीं कर सकता। तो आज क्लास ऐसे ही चलेगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। यदि दो संख्याओं यक्स और 1/x का औसत a है, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का औसत क्या होगा। देखिए दो संख्या है x प्लस 1/x, इनका औसत, संख्याएं दो हैं, औसत के नीचे जितनी संख्याएं दो संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना है a। हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x, दो का गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो हो जाएगा 2a। ठीक है, और पूछा क्या है, x क्यूब और 1/x क्यूब का औसत, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का औसत। औसत यानी दो संख्या है, दो से भाग देंगे। अब देखिए इसका मान निकाल के दो से भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। अब देखिए जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा, वहाँ पर एक ट्रिक होती है ऐसे सवालों को हल करने का। अगर दिया है x प्लस 1/x बराबर a, तो ठीक है, अगर मान ये दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका मान हो जाता है a क्यूब माइनस 3a। ये जो है ना a, इसी का क्यूब और इसी 3 लिख के फिर इसका गुणा हो जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x बराबर 2a दिया हुआ है। हम लोग निकाल सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब माइनस 3 गुणे 2। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, और यहाँ भी मैं आप लोग को फॉर्ट वाला तरीका बता रहा हूँ और डिटेल वाला भी तरीका बता दूंगा अभी। देखिए इन दोनों का जोड़, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 2a माइनस 3 इंटू 2a। यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, एक क्यूब माइनस 3 दूनी 6। अब देखिए इतने का मान कितना आ गया है, 8a क्यूब माइनस 6, और बटे नीचे क्या है 2। हमको औसत निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ गया, 8a क्यूब माइनस 6a, और यहाँ पर x प्लस 1/x का मान दिया है 2a। हम लोगों ने यहाँ से फार्मूले से मान ला दिया है। औसत निकालने के लिए दो संख्याएं तो 2 से भाग दे देंगे। देखिए 2 से इसको भी काट देंगे, इसको भी, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a क्यूब माइनस 6 को 2 से काटेंगे 3a। औसत कितना आ जाएगा, 4a क्यूब माइनस 3a। या आप लोग इसको बेसिक से भी लगाना चाहें, अगर आप लोग ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोग के, आप लोग बेसिक भी इसका देख सकते हैं। देखिए अब देखिए दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2a, और हम लोग को पहले इसका मान निकालना है, फिर उसमें 2 से भाग दे देंगे, है ना। देखिए x प्लस 1/x का हम लोग होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे। जब होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab 3 गुणे x गुणे 1/x, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x। देखिए इस x से ये वाला x कट जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 1/x का मान क्या दिया है, 2a। इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 2a, और 2a का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, a का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। x प्लस 1/x का मान 2a दिया हुआ है, मान रखा तो आ गया 8a क्यूब, और यहाँ पर क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ पर 3 है, और x प्लस 1/x का मान कितना हुआ है, कितना है 2a। यहाँ भी हो जाएगा इसके स्थान पर 2a। ठीक है, x से x कट गया, यहाँ पर 3 है, इंटू में x प्लस 1/x है, इसका मान दिया हुआ है 2a सवाल में। तो यहाँ से इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, एक ही तरफ है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a का क्यूब माइनस 3 दूनी 6a। अब देखिए इसका मान यहाँ भी वही आ गया, 8a का क्यूब माइनस 6a। इसका मान आ गया, इसको अब औसत निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि दो संख्या हैं। इसके स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है। अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग को दोबारा से इसको बता दूंगा। तो इसमें कह रहा है कि लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत
इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखिए जैसा सवाल कहता जा रहा है आप लोग वैसा करते जाइए, सवाल आसान है, आ जाएगा। तो 3 विषम संख्याएं हैं, तो हम लोग मान लेते हैं 3 विषम संख्याएं क्या है, यक्स है, तो दूसरी यक्स प्लस 2 और तीसरी यक्स प्लस 4। ठीक है, लगातार हैं तो सम में अंतर बराबर होना चाहिए, और विषम है यानी सम में 2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, विषम है तो सम में 2 का अंतर होना चाहिए, और लगातार हैं तो तीनों संख्याओं में बराबर का अंतर होना चाहिए, सभी में बराबर का अंतर है। फिर 3 विषम संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है, संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं, कितनी संख्याएं हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऊपर पदों का योग यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4। कितने पद है, 3 है, पदों का योग बटे पदों की संख्या है। तो औसत क्या है इनका, कह रहा है कि विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 4। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के 1/3, यानी सबसे यक्स प्लस 4 के 1/3 के 3 से ये वाला 52 अधिक है। अब देखिए हम लोगों ने बीच में बराबर का निशान रखा है। अगर यक्स प्लस 4 के 1/3 से ये 52 ज़्यादा है, अगर हम लोग को दोनों को बराबर करना है तो ये 52 ज़्यादा है, या तो इसमें से 52 घटा दें या इसमें 52 जोड़ दें, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 52 जोड़ देते हैं, या आप लोग यहाँ 52 जोड़ ना जोड़कर यहाँ पर 52 घटा देंगे तभी उत्तर आ जाएगा। दोनों तरीके एकदम आसान है और अच्छे हैं। ठीक है, अब जो है दोनों समीकरण बराबर हो गया, बराबर के दोनों तरफ बराबर हो गया। यहाँ यक्स को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 यक्स, प्लस अंक को जोड़ेंगे 6/3, यहाँ से इसको हल करेंगे तो आ जाएगा यक्स प्लस 4/3 प्लस 52, और डिटेल में हल करेंगे तो 3 यक्स प्लस 6/3 यक्स प्लस 4, 2 का गुणा एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ पर यक्स आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। देखिए दोनों तरफ एलसीएम बराबर है तो एलसीएम काट देंगे हम लोग। यहाँ से 3 यक्स है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 यक्स, और ये 156 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 160, और 6 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 154। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 214 यक्स का मान आ गया 70। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी आप लोग ऐसे सवालों को लगभग 20 से 30 सेकंड के अंदर ही हल कर सकते हैं, और इतना आप लोग को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग बस एक लाइन में हल करके उत्तर दे देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग का बराबर अभ्यास होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो। मैंने आप लोग को एक बताया था, एक पॉइंट बताया था कि अगर अंतर समान है, अंतर समान है संख्याओं में, तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 यही औसत होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 13 से विभाज्य है। ये बताइए 100 के ठीक बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104। ठीक है, क्योंकि 100 और 200 के बीच पूछा है कि जो 13 से विभाज्य है उनका औसत। 13 8 104, 13 9 117, 13 धामा 130, ऐसे करते जाएंगे। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 200 के अंदर हो लेकिन लास्ट हो जो 13 से कटे। देखिए 13 धाम में 130 होता है, तो आप 200 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70। या तो आप पूरा पहाड़ा पढ़ते जाइए, लेकिन अभी हम लोग को पूरा पहाड़ा तो उतना याद होगा नहीं, सिर्फ 10 तक याद होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा 13 धाम में 130, और इसके बाद 143, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका निकालने का एक छोटा तरीका भी है, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए 13 धाम में 130 हो गया, अब 200 में से 130 हो गया, बचा कितना 70। 70 में 13 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 हो रहा है ना, 13 पचे 65 हो रहा है, यानी 130 में 65 और जुड़ेगा, 5 6 3 9 और 1, यानी अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 195। ठीक है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने 195 कैसे लगाया। तो 10 बार भाग गया 13 का तो 130 आ गया, और 70 बचा हुआ 200 में, तो 70 में से हम लोगों ने 13 से
जब भाग दिया तो 65 तक गया, तो 130 में 65 जोड़ दिए तो आ गया 195। तो 200 के अंदर 195 लाभ संख्या है जो 13 से कट रहा है। तो पहली संख्या क्या है 104 और अंतिम संख्या क्या है 195। और सभी संख्याओं में अंतर बराबर है, सभी संख्याओं में 13 का अंतर है। औसत क्या हो जाएगा, अंतर बराबर है, औसत हो जाएगा पहली संख्या यानी 104 प्लस अंतिम संख्या यानी 195 बटे 2। तो 5 4 9 9 और 1 1 के 2 काटेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौकार 2 9 18, 2 पंचे 10। ठीक है, यही हो जाएगा औसत। ठीक है, बाकी आप लोग अगर ऐसे ना करके सीधा आप लोग पहाड़ा पढ़ते जाइए, जोड़ते जाइए, 13 13 जोड़ते जाइए, तब भी आप लोग का ये 200 के अंदर 195 लाख संख्या होगी जो 13 से कटेगी। ठीक है, अब ये तो एकदम आसान सवाल है, शायद मैंने ऐसे सवाल आप लोग को बता चुका हूँ मैं। कह रहे 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। अब यहाँ भी पूछा है 222 से 224, 226, ऐसे करके 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है ना। अब देखिए अंतर सब में बराबर है, अगर अंतर बराबर है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 वही हमारा औसत हो जाता है। पहली संख्या 222, आखिरी संख्या 250, तो जोड़ कितना हो जाएगा 5 2 5 2 2 4 472 और बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छंग 12, औसत कितना आ जाएगा 236। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, बिना पेन चलाए भी ये लग जाता। अब ये सवाल भी वैसे ही है, 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। 113 के बाद विषम क्या होगा 115, फिर 117, ऐसे करके 159 तक है। अंतर बराबर है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2, 113 और 159 जोड़ेंगे, 9 3 12, 5 1 6 1 7, 1 1 2, 272 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, 136, यही हो जाएगा औसत। ठीक है, अब ये सवाल भी आसान है, कह रहे कि ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन बताइए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का औसत वजन कितना है 45, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 3 से गुणा, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, तीनों का टोटल वजन हो जाएगा 135। और कह रहा है आगे कि ए और बी का औसत वजन 40 है, ए प्लस बी, इनका औसत वजन कितना है 40, तो टोटल वजन हो जाएगा 10 गुणा 40 दूनी 80। और कह रहा है बी और सी, क्या बी प्लस सी, इनका औसत वजन कितना है 43, तो टोटल वजन हो जाएगा 43 दूनी 82। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 8 8 16, 166। और ये किसका मान है, इसका मान कितना है 135। और इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, और इसमें ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, लेकिन बी को 2 बार जोड़ा गया है ना, बी को 2 बार जोड़ा गया है, इसीलिए इसका मान इससे ज़्यादा आ गया है। और पूछा क्या है कि बी का वजन बताइए। अब इसमें एक बार बी है, इसमें 2 बार बी है, तो इसमें से एक इसको घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा। बी का वजन कितना हो जाएगा 166 माइनस 135, आ जाएगा 31 kg। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान सवाल है, कह रहा है कि किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न, टोटल 60 मिनट हैं और 60 प्रश्न हैं, 25 मिनट में 30 प्रश्न हल कर लेता है, तो शेष प्रश्नों में से शेष कितने प्रश्न बचे, शेष 30 प्रश्न बचे। शायद शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन, ध्यान देना इसने औसतन पूछा, औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। ये बताइए 25 मिनट तो यूज कर चुका है, अभी कितने मिनट बाकी है, बाकी है 35 मिनट, और 30 क्वेश्चन हल कर चुका है, और बाकी कितना है 30 क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि हर एक क्वेश्चन में उसे औसतन कितने सेकंड लगेंगे।
30 सवाल है और 35 मिनट, लेकिन उत्तर आ रहा है सेकंड में, तो हम लोग पहले 35 को सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 35 3 18 3 21 2100। ठीक है, अब 2100 सेकेंड है और 30 सवाल हैं। औसतन कितना समय लगेगा? औसत समय, औसत समय निकालने के लिए जितने सेकेंड है यानी 2100 सेकेंड है, इसमें हम लोग प्रश्नों से भाग दे देंगे। 30 प्रश्न है, आ जाएगा 323 यानी 70 सेकेंड। उससे हर सवाल में औसतन 70 सेकेंड मिलेंगे हल करने के लिए। ठीक है, प्रत्येक सवाल को हल करने के लिए उसके पास औसत रूप से 70 सेकेंड होगा। अब ये सवाल भी एकदम आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है। कह रहे ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 रुपये है, बी और सी की वार्षिक औसत आय 75,000 रुपये है, सी और ए की वार्षिक औसत आय 78,000 रुपये है, तो ए की वार्षिक औसत आय बताइए। बहुत आसान सवाल है। ए प्लस बी, इनकी वार्षिक औसत आय 80,000, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा 8 दूनी 16। और बी और सी की कितनी है? 75,000, टोटल आय कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। पी और ए की वार्षिक औसत आय कितनी है? 78,000, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा हो जाएगा, तो पंचे ये 4 78 है, 2 8 16 की 6, यहाँ से 1 2 7 14 1 15। अब देखिए यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, तो हम लोग 2 कामन ले लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखिए ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, 2 कामन ले लेंगे और अंदर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 0 3 0 6 5 5 10 6 16 1 2 3 1 4। ठीक है, 4,66,000। तो यहाँ से ए प्लस बी, ए प्लस बी, तीनों की आय निकालेंगे, 2 से इसमें भाग हो जाएगा, है ना? अभी यहाँ पर 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 6। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ए प्लस बी प्लस सी की आय कितनी हो गई? वार्षिक औसत आय ये हो गया 2,33,000। पूछा क्या है कि ए की वार्षिक औसत आय बताइए। तो ये बताइए, अगर हमको ए का निकालना है, ठीक है, ए की वार्षिक औसत आय निकालनी है, तो हम लोग इसमें से बी और सी की घटा देंगे। बी और सी की वार्षिक औसत आय कितनी है? बी और सी की टोटल आय 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 है बी और सी की। एक निकालना है तो बी और सी का मान रख देंगे, तो बी और सी के इसमें हम लोग घटा देंगे, 1 2 3 4 और 15। ठीक है, ए का निकालना है तो ये तीनों का है, ए प्लस बी और सी का है, ए प्लस बी और सी में से बी और सी का घटा देंगे तो आ जाएगा ए का 0 0 0, यहाँ से 3, यहाँ से 13 में 60 गए, 13 में 5 गए 8, हो जाएगा 83,000। ए की वार्षिक औसत आय कितनी है? 83,000। तो सवाल आसान था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग एवरेज, एवरेज हम लोग का अब ख़त्म हो गया है। अगर आप लोग को कोई भी एवरेज में, परसेंटेज में, रेशियो में आप लोग को कोई सवाल पूछना हो, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जो कि मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद पार्टनरशिप, और उसके बाद आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ना वो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखना आप लोग को कोई भी सवाल हो, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ उस ग्रुप में आप लोग सवाल भेज दिया करिए, मैं आप लोग को उत्तर ज़रूर दूंगा। ठीक है, हम लोग का एवरेज अब ख़त्म हो गया है। ठीक है।